हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के प्रभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में आपने बालकांड दोहा क्रमांक 246 से 264 तक में आए प्रभाव का वर्णन सुना। अब आज दोहा क्रमांक 265 से लेकर के 297 तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुनेंगे। दोहा क्रमांक 265 की पहली चौपाई में भगवान के विवाह के में वर्णन है कि नगर और आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। पुरयरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देहि असीसा। आगे दोहा क्रमांक 265 की दूसरी चौपाई में वर्णन है कि देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद धुन कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली अर्थात कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं। नाचही गावही विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करही, बंदी बिरदावली उच्चरही। आगे दोहा क्रमांक 265 की तीसरी चौपाई में वर्णन है कि पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया है कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी का वर्ण कर लिया। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंज उचापा। दोहा क्रमांक 272 की दूसरी चौपाई में की पहली पंक्ति में वर्णन है कि फिर यह धनुष छूते ही टूट गया। इसमें श्री रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। आगे दोहा क्रमांक 284 की चौथी चौपाई में वर्णन है कि परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब धनुष वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। राम रमापति कर धन लेहू, खैचहु मिटाई मोर संदेहू। देत चापु आपु ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। दोहा क्रमांक 284 में परशुराम जी ने भगवान के प्रभाव को जान जाते हैं। तब वर्णन आता है कि परशुराम जी ने श्री राम जी के प्रभाव को जाना तो उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। दोहा क्रमांक 285 की पहली चौपाई की पहली पंक्ति में परशुराम जी भगवान के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे रकुल रूपी कमल के सूर, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल के जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृषानु। दोहा क्रमांक 286 की पहली चौपाई में परशुराम जी प्रभु की जय जयकार करके चले जाते हैं। तब खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगीं। अति गाह गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनयनी, करही गान कल कोकिल बयनी। दोहा क्रमांक 292 की पहली चौपाई में प्रभाव वर्णन करते हुए मिथिला से आए दूत महाराज दशरथ से कहते हैं कि आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे,
शशि मलिन रवि शीतल लागे। दोहा क्रमांक 292 में मिथिला के दूत प्रभाव वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना प्रयासी शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल के डंडी को तोड़ डालता है। तहाँ राम रघुवंश मणि सुनिय महामहिपाल, भंजे उचाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। दोहा क्रमांक 293 की पहली चौपाई की दूसरी पंक्ति में वर्णन है कि परशुराम जी ने श्री रामचंद्र जी का बल देख करके उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। देखी राम बलु निज धनु दीन्हा, करी बहु विनय गवन वन कीना। दोहा क्रमांक 296 की दूसरी चौपाई में वर्णन है कि 14 लोकों में उत्साह भर गया है, जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार सुनकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर गलियां सजाने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाहू, जनक सुता रघुवीर बियाहू, सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवारन लागे। दोहा क्रमांक 297 में वर्णन है कि दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कब कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। शोभा दशरथ भवन कई को कवि वर्णय पार, जहाँ सकल सुर शीस मनि राम लीन है अवतार। इस प्रकार से आज के वर्णन का ही विश्राम, आगे का भाग सुनाया जाएगा। धन्यवाद।